चलिए, तो क्या हाल चाल है? चलो, आशा करते हैं सबके सब बढ़िया होंगे और सबके मैथमेटिक्स के एग्जाम का प्रिपरेशन झक्कास बिंदास चल रहा होगा। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए एक और वन शॉट वीडियो लेकर के आ चुका हूं। किसके ऊपर? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर। ये चैप्टर जो है ये 5 मार्क्स का आएगा एग्जाम में। कितने मार्क्स का आएगा? 5 मार्क्स का आएगा। अब कितना क्वेश्चन आएगा इसमें से? सुनिएगा, कितना क्वेश्चन आएगा इसमें से? एक क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर में से। और कितने मार्क्स का आएगा? तो 5 मार्क्स का। क्लियर है? फटाफट से इस चैप्टर को शुरू करते हैं और फटाफट से खत्म भी कर देते हैं। ठीक है, पहले बात ये समझ लीजिए कि आपने जो पॉलिनोमियल पढ़ा था, पॉलिनोमियल में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा था, डिट्टो सेम वही चैप्टर, वैसा ही। ठीक है, कोई अलग नहीं है वहां पे। बस अंतर समझिए कि वहां पे आपने पढ़ा था जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। वहां पे आपने एक्स की जो वैल्यू निकाली थी, 2 वैल्यू अल्फा और बीटा, वो उसकी जीरोज कहलाती है। यहां पे जो आप निकालोगे एक्स की 2 वैल्यू, उसको रूट्स कहा जाएगा। क्लियर? वैसे दोनों में अंतर है, लेकिन उसको हम कभी तसल्ली पूर्वक सीखेंगे। ठीक है, अभी तसल्ली पूर्वक उसमें सीखना क्या है? बस थोड़ा बताना है कि जीरोज क्यों और रूट्स क्यों, बस इतना। अदरवाइज और कोई वो नहीं है। ठीक है ना? चलिए आइए, पहली बात तो ये कि ये अलजेब्रा का 3rd चैप्टर है और आपकी बुक का ये 4th चैप्टर है। अलजेब्रा में 4 चैप्टर हैं। कौन कौन सा? आपका सबसे पहला आता है पॉलिनोमियल, दूसरे नंबर पर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तीसरा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये वाला, और चौथा है आपका एपी। तो जिसमें ये तीसरा चैप्टर मैं करवा रहा हूं, इससे पहले 2 चैप्टर मैं डाल चुका हूं ऑलरेडी, उसका वीडियो मैंने बना के डाल दिया है। ठीक है ना? देख लीजिएगा फटाफट से। ठीक है, अभी इसको चालू करते हैं बच्चा लोग। ठीक है, तो कितने नंबर का आ रहा है? 5 मार्क्स का आ रहा है। ठीक है, फटाफट चालू करते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरल फॉर्म चालू करते हैं इसका बच्चों। ठीक है ना? सब कुछ वही पॉलिनोमियल जैसा है। ठीक है, जनरल फॉर्म देख लीजिए, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जनरल फॉर्म, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बच्चे लोग अपने इसमें। ठीक है ना? जनरल फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 बच्चा लोग, ये इसका जनरल फॉर्म। बताइए किस किस को पता था जनरल फॉर्म? ax² प्लस bx प्लस c। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म किस किस को पता था? क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं? जिस इक्वेशन का डिग्री 2 हो। डिग्री बोले तो जिस इक्वेशन का सबसे बड़ा पावर जो हो, जिस इक्वेशन में सबसे बड़ी पावर 2 हो, उसे बोला जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर? तो जितना वेरिएबल का पावर होगा उतना ही वेरिएबल की वैल्यू निकल जाएगी। x की पावर 2 है यहां पे, तो x की कितनी टोटल कितनी वैल्यू निकल जाएगी? 2। यदि x की पावर 100 होगी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो कहलाएगा नहीं। लेकिन यहां पे इतना समझिए, यदि x की पावर 100 हुई तो x की कितनी वैल्यू निकल जाएगी? 100। आर यू गेटिंग? नहीं एक कम नहीं एक ज्यादा। क्लियर? ये चीज समझ में आ गई आपको? जितनी वेरिएबल की पावर उतनी ही वेरिएबल की वैल्यू। क्लियर? चलिए, समझ में आ गया? फटाफट से इसका सॉल्विंग देखते हैं बच्चे लोग, ज्यादा टाइम वेस्ट करना ही नहीं है इसमें। ठीक है ना? सॉल्विंग मेथड, सबसे पहले हम सॉल्विंग इसका स्टार्ट कर रहे हैं। सॉल्विंग मेथड ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्विंग मेथड 2 प्रकार से सॉल्व किया जाता है बच्चे लोग। कितने प्रकार से सॉल्व किया जाता है इसको? 2 प्रकार से। पहले में क्या क्या आता है बच्चों? पहले में आता है आपका, पहले में तो बाय आइडेंटिटीज। किसमें वो आइडेंटिटीज लगता है वही बता देंगे। ठीक है, और इसी का दूसरा पार्ट है बाय आइडेंटिटी, इसी का दूसरा पार्ट है बाय स्प्लिटिंग। सीखा होगा आपने ये स्प्लिटिंग, हमने वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने के लिए हमने स्प्लिटिंग मेथड बोलते हैं, इसको फैक्टराइजेशन मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ठीक है बच्चों लोग, और ये फैक्टराइजेशन मेथड के अंदर आता है बच्चों। किसमें आता है? फैक्टराइजेशन के अंदर। 2 मेथड से सॉल्व करते हैं ना, पहले तो फैक्टराइजेशन मेथड से। फैक्टराइजेशन मेथड के अंदर ये 2 पॉइंट आता है बच्चों, आइडेंटिटी के द्वारा और बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अब आइडेंटिटी किसमें लगती है वही बताएंगे, और स्प्लिटिंग टर्म किसमें सॉल्व करते हैं, मतलब स्प्लिटिंग टर्म हम किसमें करते हैं वही बताएंगे। ठीक है ना? वहां पे हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में सिर्फ स्प्लिटिंग टर्म सीखा था, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ठीक है ना? ये वाला नहीं सीखा था बाय आइडेंटिटी। यहां पे हम बाय आइडेंटिटीज वाली भी सीखेंगे। ठीक है, क्योंकि बाय आइडेंटिटीज वाले जो है वो सब में नहीं लगता है। ठीक है, वो बताएंगे किसमें लगता है। और इसमें क्या है, यहां पे जो दूसरा मेथड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का, वो है
बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मूले के द्वारा हम क्या सॉल्व करना सीखते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। अब व्हाट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला वो देख लीजिए। x इक्वल टू पता होगा कई सारे बच्चों को, x इक्वल टू माइनस बी, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला, जिसके द्वारा आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। अब यहां पे देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहां पे ये प्लस और माइनस लगा हुआ है। हमने जैसे हमको पता है कि x की दो वैल्यू निकल के आएगी, तो एक बार आप प्लस करके निकालेंगे और एक बार माइनस करके, बोल तो ये दो फॉर्मूले हैं एक साथ, ठीक है। एक बार यहां पे b के प्लस लगाएंगे और एक बार क्या लगाएंगे आप माइनस। क्लियर करके दिखाऊं, अलग से देख लीजिए, कुछ बच्चों को यदि समझ में ना आया हो तो मैं यहां पर समझा देता हूं। x इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, और दूसरा जो x की वैल्यू निकालोगे माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। अब क्लियर है आप लोगों का, समझ में आ गया? क्लियर? कोई डाउट रहा क्या? नहीं ना? चलिए फटाफट से ये दो मेथड के द्वारा हम क्या करना सीखेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे। चलिए फैक्टराइजेशन मेथड यहां पे देखते बच्चों, फैक्टराइजेशन मेथड यहां पे देखिए, फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड में पहला देखिए बच्चों, बाय आइडेंटिटीज। बाय आइडेंटिटीज वाला जो मेथड है वो कहां पे लगेगा, ये देख लीजिए। बाय आइडेंटिटीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय आइडेंटिटीज, मतलब फैक्टराइजेशन में बाय आइडेंटिटीज के द्वारा कैसे सॉल्व करेंगे इसको समझिए, ध्यान से सुनना बच्चों। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। अब कुछ केस में क्या होता है बच्चों, कुछ केस में, क्योंकि केस तो कुछ भी हो सकता है, कुछ केसेस में क्या होता है, b 0 हो जाए। मान लो कि इफ b इक्वल टू 0, समझिए, इफ b इक्वल टू 0, तो आपका जनरल फॉर्म क्या बने, मतलब ये फॉर्म जो है वो क्या बन रह जाएगा, ax स्क्वायर प्लस c इक्वल टू 0, समझिए, क्योंकि b की जगह जब 0 पुट होगा तो 0 इंटू एक्स हो जाएगा, तो ये वाला टर्म ही पूरा 0 हो गया। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो यदि b इक्वल टू 0 हुआ बच्चों, तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगा, ax स्क्वायर प्लस c इक्वल टू 0। ध्यान दीजिएगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए वेरिएबल के ऊपर पावर 2 होना जरूरी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए वेरिएबल के ऊपर सिर्फ पावर का 2 होना जरूरी है, अदरवाइज b 0 हो या c 0 हो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही रहेगा। आर यू गेटिंग? बट यदि सिर्फ ax स्क्वायर इक्वल टू 0 भी है तो भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो इस कंडीशन में क्या होगा, आइडेंटिटी का यूज होगा। किस कंडीशन में, जब आपका इक्वेशन का फॉर्म ax स्क्वायर प्लस c हो तो वहां पे आइडेंटिटी का यूज होगा। क्लियर है? जहां पे b इक्वल टू 0 होगा और इक्वेशन का फॉर्म जो होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म क्या होगा, ax स्क्वायर प्लस c इक्वल टू 0, तो वहां पे आइडेंटिटी का यूज होगा। और वो कौन सा आइडेंटिटी होगा वो हम यहां पे बता रहे हैं, ठीक है ना। तो इस केस का एक क्वेश्चन देखिए जो आपका 4.1, हाँ 4.1 में ही है, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, देखिए एक तो पहले एग्जांपल का क्वेश्चन बता रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0। एक तो क्वेश्चन ये है एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0, और दूसरा क्वेश्चन यहां पे दे रहे हैं टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू 0। ये दो क्वेश्चन देखिए, यहां पे एक्स स्क्वायर, देखो एक्स स्क्वायर अब प्लस बी है, बोलो माइनस है तो प्लस, ऐसा लिखा हुआ है ना, ये एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 3 इक्वल टू 0, ये ऐसे लिखा हुआ है ना। तो क्या हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0, क्योंकि सी ये कांस्टेंट वैल्यू है। समझ में आ रहा है? क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? चलो चलिए, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, आपको आइडेंटिटी का यूज करना है। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ax स्क्वायर प्लस सी इस कंडीशन में आएगा
तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन का एक ही बन करके आएगा। यदि आइडेंटिटी के बेस पे क्वेश्चन आएगा तो सिर्फ क्वेश्चन इसी टाइप का बन करके आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0, टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू 0, या एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0, इसी टाइप का क्वेश्चन बन करके आएगा। इससे अलग क्वेश्चन आ ही नहीं सकता। क्लियर है? यहां पे प्लस आएगा ही नहीं। ठीक, क्वेश्चन आपका ये बन के आएगा। क्यों? क्योंकि यहां पे फैक्टराइजेशन की बस एक आपकी आइडेंटिटी लगेगी, या एक ही आइडेंटिटी यहां पे यूज होगा। वो कौन सा होगा? आइडेंटिटी यहां पे कौन सा लगता है, ये इस आइडेंटिटी को याद रखना। बाय आइडेंटिटी के द्वारा जब क्वेश्चन करने के लिए आएगा तो यहां पे आप आइडेंटिटी याद रखना कि कौन सा आइडेंटिटी यहां पे यूज होगा। यहां पे आइडेंटिटी यूज होगा बच्चा लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। क्लियर है? जो कि क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, चलो ये आपको यूज करना है। ठीक है ना? तो पहले आपको जो इक्वेशन दे रखा है उसको आपको पहले इसमें चेंज करना है, इस वाले आइडेंटिटी में। ठीक है, तो इस वाले आइडेंटिटी में चेंज आप कैसे करेंगे? सिंपल सी बात है, जो 3 जो है या जो यहां पे 15 जो है, ठीक है, इसका ये 15 किसका स्क्वायर होता है? हर एक नंबर जो होता है वो अपने रूट का स्क्वायर होता है। पता है आप लोगों को? हर एक नंबर जो है वो किसका स्क्वायर होता है? अपने रूट का। फॉर एग्जाम्पल, जैसे रूट 3 का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा 3, रूट 15 का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा 15। क्यों? क्योंकि स्क्वायर जो रूट को काट देगा। ठीक है, तो हर एक नंबर जो होता है वो अपने रूट का स्क्वायर होता है। क्लियर है? अपने रूट के स्क्वायर का बराबर होता है। क्लियर? हर एक नंबर। क्लियर है ना? चलिए, तो पहले आप क्या करेंगे, अपने इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा तो उसमें आप क्या करेंगे, पहले आप उस क्वेश्चन को इस आइडेंटिटी में चेंज करेंगे। तो क्या बन जाएगा? चलो, एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर। समझिए, क्योंकि 3 की जगह हम रूट 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्लियर है? इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, तो फॉर्मूला क्या लगेगा? ए माइनस बी ए प्लस बी। ये आइडेंटिटी आपकी यूज होगी। तो एक्स माइनस रूट 3 और एक्स प्लस रूट 3, ए माइनस बी ए प्लस बी इक्वल टू 0। समझ में आया क्या बच्चा लोग? बताइए, समझ में आया या नहीं आया? नहीं आया तो फिर से एक बार ध्यान से सुनिएगा कि क्या करना है। इसको, इस इक्वेशन को पहले इस आइडेंटिटी में चेंज करना है। तो इस आइडेंटिटी में चेंज करने के लिए हमने ये करा, 3 को हमने रूट 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि हर एक नंबर अपने आप का क्या होता है, अपने आप के रूट का क्या होता है, स्क्वायर होता है। क्लियर है? अब हमने इसको यहां पे आइडेंटिटी पुट कर दी, ए माइनस बी और ए प्लस बी, वही करा। अब 0 एक बार दिया हमने, फैक्टर में बांट दिया, ये इसका फैक्टर बन गया, ये दोनों क्या हो गया, फैक्टर बन गया। चलिए, तो अब एक बार 0 इसके साथ आएगा, एक्स माइनस रूट 3 इक्वल टू 0, ये तो आप लोगों को पता होगा। और एक हो जाएगा एक एक्स प्लस रूट 3 इक्वल टू 0। क्लियर? चलो, ये उधर जाकर के क्या बन जाएगा, प्लस का रूट 3, तो एक्स की एक वैल्यू आ जाएगी क्या, रूट 3, एक्स इक्वल टू रूट 3, और ये उधर का माइनस बन जाएगा, इधर जाकर के माइनस बन जाएगा, तो एक्स इक्वल टू माइनस रूट 3। क्लियर बच्चा लोग? समझिए, बताइए क्लियर है या नहीं है? ये यहां से फैक्टर में ऑलरेडी अपने आप फैक्टर में आ चुका है आइडेंटिटी के द्वारा। ठीक है, अब आपको पता है कि फैक्टर में आने के बाद क्या करते हैं, 0 एक बार इस वाले फैक्टर के साथ जाएगा और एक बार इस वाले फैक्टर के साथ जाएगा। ठीक है, इस वाले फैक्टर के साथ जाएगा तो x माइनस रूट 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो रूट 3 जो माइनस का रूट 3 जो हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो x इक्वल टू रूट 3 हो गया। सेम कंडीशन यहां पे अप्लाई होगी, x प्लस रूट 3 इक्वल टू 0, तो ये हो जाकर माइनस का हो जाएगा, तो x इक्वल टू माइनस रूट 3। क्लियर? चलो, अब ये वाला क्वेश्चन आप लोग अपने आप करिए, मैं थोड़ा सा दिखाया तो इसको कैसे चेंज करेंगे आप लोग, टी स्क्वायर माइनस अंडर रूट 15 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, ये अप्लाई होगा और उसके बाद आप लोग इसका आंसर बोले तो इसका रूट्स निकाल देंगे। क्लियर है? चलो, यार समझ में आगे आप लोगों को। चलिए, जिस बच्चे को समझ में नहीं आया हो वो बता दीजिएगा। किसमें बताओगे? कमेंट बॉक्स में बताओगे आप लोग। ठीक है, चलिए, फैक्टराइजेशन मेथड का सेकंड जो बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म है वो सीखेंगे। ठीक है, ये बोर्ड थोड़ा गजगज हो गया था। सिर्फ जीरो दिया मेरे भारत ने, भारत ने, मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई, तारों की भाषा भारत ने,
दुनिया को पहली सिखलाई, देता न दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था, धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था, सभ्यता जहां पहले आई, पहले जन्मी जहां पे कला, अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला, संसार चला और आगे बढ़ा, आगे बढ़ा बढ़ता ही गया, भगवान करे ये और बढ़े, बढ़ता ही रहे और फूले फले। चलिए, कैसा लगा गाना आप लोगों को? चलिए बच्चे लोग दूसरा देखिए, फैक्टराइजेशन मेथड का दूसरा मेथड। सेकंड पॉइंट क्या? बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ठीक है, चलो अब ये कहां पे लगता है? देखिए वो वाला केस बता दिया कि वो किस केस के लिए होता है। अब ये किस के लिए होता है? ये पूरे प्रॉपर केस के लिए होता है बच्चों, जो इसमें बटा हुआ ना ax² + bx + c = 0। ये सेम पॉलिनोमियल सिखा देता है, ये चीज पॉलिनोमियल में ये चीज सिखा रखी है, a × c करने का पता होगा आप लोगों को। चलिए, तो यहां पे आपको क्या करना है, ax² + bx + c, यदि ये प्रॉपर फॉर्म में लगा होगा तो आपको ये वाला यूज करना है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। यहां मिडिल टर्म का स्प्लिट करने वाला मिडिल टर्म को तोड़ना होता है। ठीक है, तो यहां पे किसको तोड़ा जाता है? b को। किसको तोड़ा जाता है बच्चे लोग? b को यहां पे तोड़ा जाता है। समझिए, यदि एक इक्वेशन दे रखा है बच्चे लोग, x² - 7x + 10 = 0। चलिए क्या बात, यही इक्वेशन हमने लिया था किसमें लिया था पता है आप लोगों को? यही सेम इक्वेशन अपन लोगों ने लिया था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। चीटिंग हो गया, तो याद ही नहीं आ रहा कुछ और। ठीक है, चलिए इसको समझाते हैं, ठीक है ना। चलिए चलो, अब इस केस में क्या करना होता है? इस केस में आपको सबसे पहले a × c करना होता है। अब मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में बताया था कि जहां पे ना a की जगह कुछ ना दे रखा हो, जहां पे जैसे x² अकेला हो, तो जहां पे कुछ नहीं दे रखा है तो वहां पे उस a की जगह हम 1 मानते हैं। क्या मानते हैं? 1। ठीक है, तो यहां पर हम 1 मानेंगे। ठीक है, तो a × c पहला स्टेप। फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना है? ये आपको रफ में करना है, आपको ये यहां पे फेयर में नहीं करना। फर्स्ट स्टेप, चलो यहां पे देखो, ये आपको रफ में करना है। फर्स्ट स्टेप क्या करना है आपको? फर्स्ट स्टेप करना है आपको a × c। अब a × c क्या है? 1 × 10 = 10 आ गया बच्चे लोग। ठीक है, अब क्या करना है? सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है? 10 का एलसीएम, जो a × c है उसका क्या करेंगे आप लोग? एलसीएम करेंगे। ठीक है, बोलो तो 10 का आप क्या करेंगे? एलसीएम। एलसीएम करिए, ये सेकंड स्टेप है। तो एलसीएम करेंगे तो 2 5 5 1, तो कितना आया? एलसीएम आपका आया 2 × 5। क्या है आपका एलसीएम? 2 × 5। ठीक है, अब जो आपका नंबर आया बच्चा लोग, इससे आपको प्लस माइनस करके इस नंबर से मल्टीप्लाई भूल जाइए आप इसके बीच में। ठीक है, अब इससे आपको प्लस माइनस करके क्या बनाना है? 7। क्या बनाओगे आप लोग? 7। तो इसमें यदि हम माइनस का 7 बनाना है, क्या बनाना है आपको? माइनस का 7। तो इसमें आप दोनों को माइनस माइनस कर देंगे, तो माइनस का 2 या माइनस का 5, तो कितना हो जाएगा? माइनस का 7 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? सिंपल। तो माइनस का 2 माइनस का 5 = माइनस का 7। क्लियर हो? चलो ठीक है, इसके पीछे x लगा हुआ है तो इनके पीछे भी x लगा दीजिए ऐसे। तो माइनस का 2x, अब देखिए -7x की जगह पे आप ये लिख सकते हैं माइनस का 2x - 5x लिख दीजिए। x² - 2x - 5x + 10 = 0। क्लियर? चलो चलिए, तो अब क्या करना है आपको? ये और ये सेपरेट कर लीजिए। देखिए बस इतना ही करना था। अब ये दोनों आप सेपरेट कर लेंगे। ठीक है, जब आप इन दोनों को सेपरेट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा?
सेपरेट करने के बाद अब इसमें देखिए, इसमें कॉमन क्या है, इन दोनों को एक ये सेपरेट किया हमने, एक ये सेपरेट किया। इसमें कॉमन क्या है बच्चे लोग, इसमें कॉमन क्या है, इसमें x कॉमन है, ठीक है। तो x कॉमन निकालने के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस 2। क्लियर। सेम ऐसे इसमें देखेंगे, इसमें क्या कॉमन है, इसमें 5 कॉमन है, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, माइनस का 5 कॉमन है, ध्यान से देखिए माइनस का 5। तो यार देखिए ध्यान से सुनिएगा, यदि यहाँ पे माइनस का निकल के आ रहा है और अंदर प्लस का है तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या बच जाएगा, माइनस। ठीक है, ये मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में सिखाया था कैसे करते हैं इसको, ठीक है ना। तो माइनस का 5 यहाँ पे कॉमन निकला, ठीक है। तो यहाँ पे x माइनस 2 बचेगा। क्लियर बच्चे लोग, ठीक है। साइन चेंज हो जाएगा, जब माइनस का चीज कॉमन में आता है तो अंदर का साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। चलिए अब आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि ये जो फैक्टर, ये जो दो चीज है ये आपका सेम आना चाहिए, x माइनस 2 यहाँ पे भी, x माइनस 2 यहाँ पे भी। क्लियर है, तभी आपका क्वेश्चन सही है। क्लियर है ना। चलिए अब इसका जो फैक्टर निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, एक तो ये जो x माइनस 2 आया ये, ठीक है, ये जो सेम वाला है ये, तो ये आपका फैक्टर हो गया। दूसरा क्या निकल के आएगा, देखिए ये वाला x माइनस 5, ये निकल गया आपका फैक्टर, ठीक है, इक्वल टू 0। अब ये एक बार 0 के साथ जाएगा और ये एक बार 0 के साथ जाएगा, तो x माइनस 5 इक्वल टू 0, x माइनस 2 इक्वल टू 0। क्लियर बच्चे लोग, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू, ये हो जाएगा प्लस का 5 हो जाएगा, ऐसे सेम ये हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा। क्लियर, कोनो डाउट, कोनो डाउट नहीं है, समझ में आ गया। चलिए फटाफट से नोट डाउन करिए जल्दी से। क्लियर है, चलो दोनों मेथड आप लोगों को समझ में आ गया कैसे करना है। अब आ जाइए सेकंड मेथड पे। ये तो हमने फैक्टराइजेशन मेथड का दोनों पार्ट सीख लिया। अब हम करेंगे क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला। क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला, ये वाला, ठीक है। सेम इसी क्वेश्चन के लिए कर लेते हैं, सॉल्विंग बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला। बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला। क्लियर। चलो क्वेश्चन क्या था आपका, क्वेश्चन अपन लोगों का था एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन था ना, ठीक है। अब इस फॉर्मूले को यूज करने के लिए बच्चे लोग, इस फॉर्मूले को यूज करने के लिए, ये फॉर्मूला क्या है, पहले फॉर्मूला लिख लीजिए, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस, मैं ऐसे लिख रहा हूं, ठीक है। अदरवाइज आप ये इसको अलग प्लस अलग लिख सकते हैं, माइनस का अलग लिख सकते हैं, ठीक है ना। अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। अभी बी स्क्वायर माइनस 4ac कभी कहानी समझेंगे, ठीक है ना। चलिए तो अब इसमें इस फॉर्मूले के द्वारा सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होता है, आपको a, b और c ये सेपरेट करना होता है, मतलब ये निकाल के आप रख लीजिए। तो यहाँ पे a क्या है, देखिए यहाँ पे गिवन में आप a b c देख सकते हैं। a इक्वल टू 1 दे रखा है बच्चों, मैंने बताया था जहां पे कुछ नहीं होता वहां पे 1 होता है, ठीक है। b इक्वल टू क्या है बच्चों, -7, c इक्वल टू क्या है बच्चों, 10। क्लियर बच्चों लोग, क्लियर। चलिए अब यहाँ पुट करिए x इक्वल टू माइनस बी माइनस बी। अच्छा, कई बच्चे लोग यहाँ पे गलती कर जाते हैं, क्या गलती करते हैं बच्चे लोग, जैसे ये माइनस बी है ना, तो माइनस बी की जगह यहाँ पे क्या रखा, -7, तो बच्चे लोग सब क्या समझते हैं कि ये -7 है, यही माइनस बी का वैल्यू है, मतलब माइनस बी की जगह पे ये लोग -7 लिख देते हैं, और उससे क्या होता है, क्वेश्चन गलत हो जाता है, मतलब आंसर गलत हो जाता है। होना क्या चाहिए, देखिए ये माइनस तो आपका पहले से पड़ा हुआ है, ठीक है, ये माइनस हमने वो उतार दिया पहले से पड़ा हुआ है। अब b का वैल्यू उतार, तो b का वैल्यू कितना है, -7, दैट इज द करेक्ट वे, ठीक है चलो, दिस इज द करेक्ट वे, ठीक है ना। वो गलती नहीं करनी है आप लोगों को, ठीक है, जो और बच्चे करते हैं, ठीक है। तो इससे ये क्या होगा, इसकी करेक्ट वैल्यू क्या आएगी, 7 आएगी। वरना और बच्चे लोग जो करते हैं, जो मिस्टेक कर जाते हैं इसमें, तो वो उससे क्या लेकर जाएंगे, -7, तो वो गलत होगा, ठीक है ना। तो थोड़ा ध्यान से, ठीक है। प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर है, तो -7 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू कितनी बच्चे लोग 1 और c की वैल्यू 10 अपॉन में 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 1। सॉल्व करिए बच्चे लोग, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये प्लस का 7 आ जाएगा बच्चों, प्लस माइनस अंडर रूट
देखिए -7 का होल स्क्वायर तो प्लस का 49, पता होगा आप लोगों को माइनस का यदि होल स्क्वायर होता है किसी भी तो वो प्लस का आंसर आता है, ठीक है ना। तो -7 का होल स्क्वायर तो प्लस का 49 माइनस 4 10 जा 40 अपॉन में 2a, ये हो जाएगा चलो 7 प्लस माइनस अंडर रूट 9 अपॉन में 2a, सॉरी 2 1 जा 2, यहाँ पे 2 आ गया अपॉन में 2, ठीक है। आप समझिए यहाँ पे अब मैं यहाँ से इन दोनों को सेपरेट कर दूंगा, प्लस के साथ अलग करूंगा माइनस के साथ अलग, ठीक है। तो x इक्वल टू 7 प्लस अंडर रूट 9 खुल का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा अपॉन में 2, दूसरी जगह पे x इक्वल टू 7 माइनस 3 अपॉन में 2, इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी बच्चों 10 अपॉन में 2 बोल तो 5, x इक्वल टू 5, क्लियर बच्चों। इसका क्या हो जाएगा बच्चों x इक्वल टू 4 अपॉन में 2 बोले तो 2, x इक्वल टू 2, क्लियर बच्चा लोग। देखिए समझ में आया ये वाला फॉर्मूला, क्लियर है, ये वाला फॉर्मूला समझ में आ गया, इसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला, क्लियर है, क्लियर। चलिए आई होप आशा है करते हैं आप लोगों से कि आप लोगों को सही से समझ में आ रहा होगा, जितना पढ़ाया है वहां तक आप लोगों को करेक्ट तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए अब आइए अब थोड़ा बात करते हैं, ये मैंने दोनों मेथड सिखा दिए बच्चों लोग आप लोगों को सॉल्व करने का, ठीक है। दोनों मेथड को आपको उतारना है, दोनों मेथड के ऊपर आप लोगों को क्वेश्चन करना है, फटाफट से आप लोग ये करना चालू कर दीजिए और उसके आगे कहानी सुनिए। इसके आगे कहानी क्या है बच्चों लोग, जो हम एक चीज जो पढ़े थे x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, यहां पे जो आपको ये दिख रहा है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू इसको d लिखा जाता है बच्चों, ये d के बराबर होता है। अब व्हाट इज d? d इज द डिस्क्रिमिनेंट। अब ये डिस्क्रिमिनेंट क्या है बच्चा लोग, ये डिस्क्रिमिनेंट जो है ये नेचर ऑफ रूट को शो करता है, किसको शो करता है नेचर ऑफ रूट, और यही आप अपन लोगों का मतलब हम लोगों का ये अगला टॉपिक है क्या नेचर ऑफ रूट। दिस शोज द नेचर ऑफ रूट, मतलब रूट किस टाइप का है, नेचर ऑफ रूट्स। अभी तक तो आप सिंपली वो रूट्स पढ़ रहे थे जो निकल के आ रहा है, मतलब जिसकी मतलब एक तरह से पूरा फुल्ली कैलकुलेटेड आपको इक्वेशन दे दिया गया, मतलब जिसका रूट होना चाहिए वही इक्वेशन आपको पढ़ा दिया गया। कई बार क्या होता है इक्वेशन ना गलत होता है, ठीक है ना, वहां पे कोई रूट निकल के आता ही नहीं है, ठीक है ना, या तो रूट सेम आ जाता है, मतलब दोनों x की वैल्यू सेम, ठीक है, दोनों वेरिएबल की वैल्यू क्या सेम, ठीक है ना। तो वो कब होता है वो चीज को अपन लोग समझेंगे, क्लियर। दोनों रूट सेम कब होता है या रूट कब नहीं निकल के आता है वो कहलाता है नेचर ऑफ रूट, ठीक है। अब वो किस पे डिपेंड करता है बच्चों लोग, डिस्क्रिमिनेंट पे। अब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है d, और d इक्वल टू क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, वो तो पूरी कहानी रूट के अंदर की होती है, ठीक है, रूट के अंदर की पूरी कहानी है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को आप कैसे एक और तरीके से लिख सकते हैं, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2a, दिस इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना है, पहले d की वैल्यू निकाल लेनी है, उसके बाद इसको सॉल्व करना है, क्लियर है। अब इस d की कहानी बड़ों तो नेचर ऑफ रूट को समझते हैं, ठीक है। चलिए नेचर ऑफ रूट क्लियर होता है, डिस्क्रिमिनेंट समझ में आया। चलिए नेचर ऑफ रूट को समझें, नेचर ऑफ रूट बस लास्ट टॉपिक है बच्चों लोग, नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है। नेचर ऑफ रूट्स, तीन नेचर होते हैं रूट्स के, कितने नेचर होते हैं बच्चों लोग, तीन। पहला टू डिस्टिंक्ट रियल रूट, रियल रूट्स, दो अलग अलग, डिस्टिंक्ट मतलब अलग, दो अलग अलग रियल रूट्स मतलब वास्तविक रूट्स का आना। अब दो अलग अलग वास्तविक रूट्स का मतलब क्या होता है, वास्तविक रूट्स मतलब एक करेक्ट वैल्यू का आना, ठीक है ना, एक करेक्ट वैल्यू का आना वो वास्तविक होती है, कोई किसी वास्तविक संख्या में, ठीक है ना। कोई दो करेक्ट डिस्टिंक्ट अलग अलग, बोल तो x की वैल्यू 2 और x की वैल्यू 5, ये क्या है आपका दो वास्तविक रियल रूट है, ये क्या है दो वास्तविक रियल रूट, बोलो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट, ठीक है ना। दूसरा क्या है 2 इक्वल रूट्स,
2 इक्वल रूट्स, 2 इक्वल रूट्स का आना, ठीक है। और तीसरा क्या है बच्चा लोग, तीसरा है नो रियल रूट्स, मतलब रियल रूट्स का निकल के ही ना आना। और ये कब होता है, जब रूट के अंदर ना माइनस आ जाए। क्या, जब रूट के अंदर माइनस, तो जब रूट के अंदर माइनस आता है तो क्या होता है, ये डज नॉट एग्जिस्ट होता है बच्चे लोग, डज नॉट एग्जिस्ट। और ये कहानी क्या होगी, डज नॉट एग्जिस्ट वाली कहानी क्या होगी, जब d इक्वल टू, मतलब d जो की जो वैल्यू है वो लेस देन 0 होगी, मतलब d जो है वो 0 से जब छोटा होगा तो माइनस में आएगा, ठीक है। तो उस कहानी में क्या होगा, d किसके अंदर रहता है, d इक्वल टू क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो d इक्वल टू क्या, d इक्वल टू जब माइनस में आ जाएगा तो यहाँ पे अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस d जो होगा वो आपका डज नॉट, मतलब रूट के अंदर नेगेटिव एग्जिस्ट करता नहीं है, तो इसलिए जो रियल रूट जो होगा वो एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, क्लियर है, वो तो इसके आगे वो सॉल्व होगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि रूट कभी भी नेगेटिव में नहीं होता, क्लियर है। इसलिए ये क्या कहलाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट, वो तो नो रियल रूट, क्लियर है। चलिए अब इन दोनों को पहले समझिए, पहले इसको समझिए। इफ, इसके लिए कहानी क्या है, इफ क्यों लिखना, हाँ लिख लेते हैं, इफ d इज ग्रेटर देन 0, समझिए, यदि d इज ग्रेटर देन 0 है तो d बोले तो b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन क्या है, 0, तो आपका क्या बनेगा, दो अलग अलग रूट्स बनेगा, क्लियर है, समझ में आ गया। ये d जो है वो बड़ा है 0 से, बोले तो b स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू है वो 0 से यदि बड़ी है तो आपका क्या होगा, दो अलग अलग रूट्स निकल के आएगा, जैसे ये आया। आप समझिए, पहले इसको ही प्रूफ कर लेते हैं। देखो ये किसका था, ये था एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। अब इसका b स्क्वायर माइनस 4ac निकालिए, तो b स्क्वायर क्या 49, पूरा कर लेते हैं, माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 10, तो ये 49 माइनस 40 कितना आ गया 9, ठीक है। तो 9 जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी है, 9 जो वैल्यू है वो किससे बड़ी है, 0 से बड़ी है, तो इसलिए इसका दो अलग अलग रूट्स, रियल रूट्स निकल के आया, ठीक है। अब दूसरा देखिए बच्चों, यदि इफ d की वैल्यू 0 के बराबर है, बोले तो b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 के बराबर आ जाए तो क्या निकल गया, दो इक्वल रूट्स निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा, दो इक्वल रूट्स। समझिए ये केस, इस केस में क्या आएगा होगा, यदि d की वैल्यू 0 के बराबर होगी बच्चों, तो आपका इक्वेशन क्या बन जाएगा, देखो तो उसका सॉल्विंग इक्वेशन क्या होगा, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी अपॉन में 2a होता है, अभी बताया था मैंने, b स्क्वायर माइनस 4ac मैंने d लगा दिया, ठीक है। अब d इक्वल टू यदि 0 आ गया, d इक्वल टू यदि 0 आ गया तो क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट 0 अपॉन में 2a, तो 0 का रूट तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस बी प्लस माइनस 0 अपॉन में 2a, समझ में आ रही है। तो एक बार माइनस बी अपॉन में 2a प्लस 0 होगा और दूसरी बार में क्या होगा, माइनस बी माइनस 2a, सॉरी माइनस बी माइनस 0 अपॉन में 2a, बोले तो इसका दोनों रूट्स क्या निकल के आएगा, x इक्वल टू माइनस बी अपॉन में 2a, x इक्वल टू माइनस बी अपॉन में 2a। ये कब होगा, ये किस केस में होगा, जब d इक्वल टू 0 होगा। तो इस केस में यदि d इक्वल टू 0 होता है, d इक्वल टू 0 होता है तो वहां पे आपको इतना तोड़ने पाने की, जो हमने स्प्लिटिंग वाला मेथड बताया, जो या तो ये जो आपको वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो बताया उसमें पूरा लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा सिंपली क्या करना है, माइनस बी अपॉन में 2a कर देना है और दोनों वैल्यू वो डाल देंगे आपको, ठीक है। एक्स इक्वल टू ये और एक्स इक्वल टू दूसरा एक्स इक्वल टू भी माइनस बी अपॉन में 2a, सिंपली यहाँ पे b की वैल्यू होती है, यहाँ पे 2 इंटू a कर दीजिए सॉल्व, ठीक है। अब इसका एक एग्जाम्पल देख लीजिए, इसका एक एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल में 4s स्क्वायर इस 4s प्लस 1 है शायद, क्योंकि देखिए समझते हैं पहले, शायद ये है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इक्वल टू 0। एक मिनट पहले चेक कर लेते हैं इसको, ठीक है। b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b की वैल्यू है माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है 4 और c की वैल्यू, हाँ जी यही है, तो ये जाए 16 माइनस 4 चौक 16 इक्वल टू 0। अब इस केस में क्या होगा बच्चों, देखिए इस केस में क्या हो गया, b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी आ गई, बोले d की इक्वल टू 0 हो गया, d इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, 0 आ गया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, अब यहाँ पे s की वैल्यू निकालने के लिए s इक्वल टू माइनस बी अपॉन में 2a करके,
माइनस बी की वैल्यू कितनी, माइनस माइनस फोर, माइनस फोर, माइनस माइनस फोर, वो तो ये माइनस तो आपका ये वाला है, और माइनस फोर बी की वैल्यू, ठीक है, अपॉन में 2a, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 4, तो कितना हो जाएगा 4 अपॉन में 8, माइनस इंटू माइनस प्लस जाएगा तो 4 अपॉन में 8, वो तो 1 अपॉन में 2, सेम एस की एक और जो दूसरी वैल्यू होगी वो भी 1 अपॉन में 2 ही हो जाएगी, ठीक है बच्चों, क्लियर है। तो इस वाले केस में ये इजीली हो जाएगा, क्लियर है। अब तीसरा वाला समझिए जो नो रियल रूट्स वाला, इसमें क्या होता है, जब इफ d इज लेस देन 0 होगा, d इज लेस देन 0 होगा, समझ आ रही है, तो यहां पे d मतलब लेस देन बोले बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो लेस देन क्या होगा 0, है ना। तो इस केस में क्या होगा, 0 से नीचे जाने का मतलब क्या होता है, नेगेटिव में जाना। अब नेगेटिव में ये जैसे जाएगा वैसे रूट के अंदर नेगेटिव लग जाएगा, और रूट के अंदर नेगेटिव होना नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे ही रूट के अंदर नेगेटिव होगा तो वो क्या होगा, वो जो पूरा जो सम जो है वो डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा, क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव कभी भी एग्जिस्ट करता ही नहीं है, क्लियर है, समझ में आ गई मेरी बात, ठीक है, कोई डाउट, चलिए समझ में आ गया ना, चलिए आई होप यहां तक समझ में आया होगा। अब यहां से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन आता है टू इक्वल रूट्स पे, किस पे क्वेश्चन आता है, चलो टू इक्वल रूट्स पे आपको k की वैल्यू निकालने के लिए आएगी, किसकी वैल्यू, k की वैल्यू आ जाती है, कभी p की वैल्यू आ जाती है, कभी m की वैल्यू आ जाती है, ठीक है ना। उस क्वेश्चन को देख लेते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे लोग। चलिए आशा करते हैं कि पूरा चैप्टर आप लोगों को ये पूरा समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलिए उस क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार, ठीक है, उसके बाद इस वीडियो को यहीं पे रोक देंगे, ठीक है। ये ठीक है, आपके बुक में वैसे वो क्वेश्चन होगा, चलिए क्वेश्चन मिल गया, ये मैं सपोर्टिंग से करवा रहा हूँ, ठीक है ना, किससे, मेरे पास मैथ्स की बुक जो है वो बच्चे ले गए हैं जो पढ़ने आते हैं, ठीक है, तो मैं इससे सपोर्टिंग से करवा रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें के वाला तो नहीं मिला, पी वाला मिल गया, ठीक है, वही समझ लीजिए। इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन पी एक्स स्क्वायर माइनस 2 रूट 5 पी एक्स प्लस 15 इक्वल टू 0, जहां पे p इज नॉट इक्वल टू क्या है 0, हैज टू इक्वल रूट्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। समझिए बच्चों, देखिए जब भी हैज टू इक्वल रूट्स करके आपका क्वेश्चन आएगा तो यहां पे आपको k या p या m या n की वैल्यू आपसे पूछी जाएगी, क्लियर है बच्चा लोग, ठीक है। जब भी टू इक्वल रूट्स करके क्वेश्चन आएगा तो वहां पे आपको क्या पूछा जाएगा, p के किसी भी कोएफिशिएंट की मतलब कांस्टेंट की वैल्यू पूछ ली जाएगी, ठीक है ना, वो निकालने के लिए आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, हैज टू इक्वल रूट्स देखा है। अब हैज टू इक्वल रूट्स किसका होता है, d इक्वल टू 0 का होता है, इसके लिए होता है, ठीक है। तो d इक्वल टू 0 इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 लिख सकते हो, ठीक है। अब यहां पर b की वैल्यू क्या है, देखिए पहले a b c की वैल्यू लिख लीजिए, a की वैल्यू यहां पर दे रखी है p, a की वैल्यू क्या दे रखी है, यहां पर देखिए, यहां पर आपको दिखाई देगा, a की वैल्यू आपको p दे रखी है, b की वैल्यू क्या देखिए माइनस 2 रूट 5 p, देखिए ये पूरी b की वैल्यू है, ये पूरी b की वैल्यू है, देखिए x से पहले वाला पूरा b है, पता है ना, ax स्क्वायर प्लस bx क्या है, फॉर्म जनरल फॉर्म से चलना है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो इस x से पहले जितना भी होता है पूरा b होता है, तो इस x से पहले ये पूरा आपका b है, तो माइनस 2 रूट 5 p, और c की वैल्यू कितनी है 15, क्लियर बच्चे लोग, समझ में आ गया, क्लियर। चलिए अब वैल्यू पुट करिए, तो माइनस बी स्क्वायर सॉरी बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b की वैल्यू कितनी है माइनस 2 रूट 5 p का होल स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू कितनी है p, और c की वैल्यू कितनी है 15 इक्वल टू 0,
क्लियर बच्चा लोग, समझ में आ गया? अब सॉल्व करिए। देखिए ये मैं तो जल्दी करूंगा लेकिन आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। देखिए -2√5p का होल स्क्वायर बच्चों, देखिए इसको समझिए कैसे करना है। देखिए जब ये स्क्वायर होगा तो इन सब का स्क्वायर होगा, तो पहले -2 का स्क्वायर होगा, तो -2 का स्क्वायर 4 हो गया, फिर √5 का स्क्वायर, तो √5 से का जब स्क्वायर करोगे ये देखिए ये सब का स्क्वायर होगा, होल का मतलब तो सबका स्क्वायर, ठीक है ना। तो √5 का स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर से रूट करेगा तो 5 बच गया, मल्टीप्लाई 5, ऐसे p का स्क्वायर हो जाएगा तो ये p स्क्वायर, तो क्या बन गया आपका 4 × 5 इंटू पी स्क्वायर, तो 5 चौक 20 स्क्वायर, 20 पी स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? 5 चौक 20 इंटू पी स्क्वायर, क्लियर है। माइनस ये हो जाएगा आपका 15 चौक 60, 60p इक्वल टू 0। क्लियर है? कोई डाउट नहीं? चलिए अब इसमें देखिए p कॉमन है। अब देखिए यहां पे इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, या तो इसको सिंपली इधर ले जाकर प्लस कर दीजिए, तो यह 20p स्क्वायर इक्वल टू 60p हो जाएगा, ठीक है। अब ये इसको आप कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं 20, या तो देखो यहां से एक p से ये p आपका डिवाइड हो जाएगा। यदि ऐसे करना नहीं आता है तो इसको आप ऐसे करिए, देखिए 20p मल्टीप्लाई ये p हो सकता है, p स्क्वायर को हम p इंटू p कर सकते हैं इक्वल टू 60p। अब ये p 20p जो डिवाइड हो जाएगा तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा 60p अपॉन में 20p, इस p से ये p कैंसिल, 20 या 60, p इक्वल टू 3 आ गया। क्लियर है? चलो समझ में आ गया। चलिए इसको एक और तरीका दिखाता हूं, यहां पे और क्या कर सकते थे आप, इसके आगे और क्या कर सकते थे। देखो यहां पे आप p कॉमन ले सकते थे, p कॉमन ले लेते तो ये क्या हो जाता, यहां पर क्या बच जाता 20p माइनस 60 इक्वल टू 0। अब ये p उधर जाकर 0 बन जाता, तो ये हो जाएगा 20p माइनस 60 इक्वल टू 0। अब ये उधर जाकर प्लस हो जाता, तो 20p इक्वल टू 60, और ये उधर जाकर डिवाइड हो जाता, p इक्वल टू 60 बटे 20, 3, p इक्वल टू 3। आप ऐसे भी कर सकते थे। क्लियर? जौन सा आपको अच्छा लगे, जो भी आपको अच्छा लगे, आप उन दोनों में से कोई सा भी कर सकते हैं। तो ये था आप लोगों का बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वन शॉट, ठीक है। कमेंट में बताना कि कैसा लगा, वीडियो कैसी लगी आप लोगों को, ठीक है। और अच्छे से मेहनत करो बच्चों अपने ऊपर, ठीक है, अपने भविष्य को अच्छा बनाओ, ठीक है। हम जल्द फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, और मजे से पढ़ते रहिए। पढ़ाई में कोई सी भी प्रकार का कोई भी संकोच मत करिएगा।